एक बार फिर सीमा हैदर सुर्खियों में है। इस बार वजह यह नहीं कि सीमा ने कुछ किया, इस बार वजह यह है कि सीमा हैदर की कहानी एक बार फिर हमारे सामने नए नाम से आई है। जी हाँ, कहानी वही है लेकिन किरदारों के नाम बदल गए हैं। इस बार सीमा हैदर की जगह हैं सरबजीत कौर और सचिन की जगह नासिर हुसैन, और जगह अब ग्रेटर नोएडा नहीं बल्कि पाकिस्तान का शहर लाहौर है। सरबजीत कौर सिख धर्म को मानने वाली 48 साल की महिला, तलाकशुदा और 2 बच्चों की मां। सरबजीत कहती हैं कि उनको 9 साल पहले लाहौर के शेखुपुरा के रहने वाले नासिर हुसैन से इश्क हो गया। जब इश्क हुआ तो मजहब और 2 दुश्मन देशों की सरहदें भी उनकी मंजिल को पाने में आड़े नहीं आ सकीं। सारे के सारे प्रतिबंध, सारी की सारी रोक सब फालतू साबित हुई। लेकिन ये हुआ कैसे? ये तारीख थी 4 नवंबर 2025। सिखों के सबसे बड़े त्योहार प्रकाश पर्व को मनाने के लिए भारत से सिखों का एक जत्था पाकिस्तान गया। कुल 1923 तीर्थयात्री बाकायदा पूरी जांच पड़ताल के बाद पाकिस्तान के ननकाना साहिब पहुंचे। ये जत्था 13 नवंबर को हिंदुस्तान लौट आया, लेकिन जब गिनती हुई तो यात्री निकले 1922, एक कम। ये एक कहां गया? जब ये बात अफसरों तक तेजी से पहुंची कि जितने गए थे उनमें से एक कम है तो भारत में हड़कंप मच गया। रिकॉर्ड्स की जांच हुई तो पता चला कि लापता मुसाफिर है पंजाब के कपूरथला की 48 साल की सरबजीत कौर। अफसरों के कान खड़े हो गए, एक तो महिला और दुश्मन देश में गायब। एजेंसियां जांच में जुट गईं। खोजबीन हो ही रही थी कि पाकिस्तान से खबर आई सरबजीत कौर ने लाहौर के नासिर हुसैन से शादी कर ली है। एक वीडियो सामने आया जिसमें सरबजीत ने कबूल किया कि वह पिछले 9 साल से नासिर को जानती थी। उसने इस्लाम कबूल किया और निकाह कर लिया। अब उसका नया नाम है नूर हुसैन। सरबजीत तो मिल गई, लेकिन शादी की खबर फैलते ही पाकिस्तान के अफसरों के हाथ पांव फूल गए। नवंबर को पाकिस्तान पहुंचने के बाद सरबजीत ने शेखुपुरा कोर्ट में अदालत के सामने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से नासिर से शादी की, इस्लाम कबूल किया और अब उनका नया नाम है नूर। एक 18 सेकंड के वीडियो में सरबजीत ने कहा कि वो नासिर से प्यार करती हैं और उसे 9 साल से जानती हैं। वो तलाकशुदा हैं और उन्होंने सोच समझ कर शादी की है। आपको बता दें कि नासिर हुसैन एक मजदूर हैं और वो सऊदी अरब से काम करके वापस पाकिस्तान आए हैं। उसके गांव वालों तक को नहीं पता था कि उसने भारत की किसी महिला से शादी की है। उनको भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही इस शादी के बारे में पता चला। नासिर के वकील ने भी यही बताया कि निकाह से कुछ दिन पहले नासिर ने उनसे संपर्क किया और कानूनी मदद के लिए जो फीस होती है वो भी उन्हें दी थी। लाजमी था कि पाकिस्तान पुलिस को शक हो जाए कि सरबजीत एक हिंदुस्तानी जासूस हो सकती है। पाकिस्तानी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई। जासूस होने के शक के आधार पर जगह जगह छापे मारे गए, पूछताछ की गई। पुलिस की लगातार छापेमारी पूछताछ से परेशान होकर यह जोड़ा पाकिस्तान के हाई कोर्ट लाहौर जा पहुंचा। सरबजीत कौर उर्फ नूर हुसैन ने हाई कोर्ट में कहा कि उसके निकाह की सारी तैयारियां पूरी थीं और उसने पूरे होशो हवास से फैसला किया, लेकिन पुलिस उनको शादी तोड़ने के लिए मजबूर कर रही है और बेवजह परेशान कर रही है। इस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने पुलिस को आदेश दिया कि शादीशुदा जोड़े को परेशान ना किया जाए। अपनी याचिका में सरबजीत या नूर हुसैन ने यह भी लिखा कि उन्होंने पाकिस्तान की सिटीजनशिप नागरिकता के लिए भी दरखास्त दे दी है। इधर सरबजीत के हिंदुस्तान में रह रहे परिवार के लोगों ने मीडिया को बताया कि सरबजीत का पति 2 दशक पहले ही कनाडा चला गया था। सरबजीत के 2 बेटे हैं जो अपनी मां के पाकिस्तान बसने और निकाह कर लेने की खबर से सदमे में हैं।
पंजाब पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि सरबजीत का पाकिस्तानी शख्स से संपर्क कितना पुराना था या और कोई भी उससे आकर मिला था। बहरहाल, इस घटना से सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था में शुमार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फैसला किया है कि पाकिस्तान की तीर्थ यात्रा पर अकेली या तलाकशुदा महिलाओं को भेजने की इजाजत आज के बाद से नहीं होगी। सीमा हैदर और सरबजीत कौर उर्फ नूर हुसैन, इन दोनों कहानियों में प्रेम, शादीशुदा होना, बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी, मजहब बदलना, सरहद पार करना, सब कुछ वही है। चाहे नासिर या सचिन का मजदूर होना, कुछ भी नहीं बदला। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जिसके आगे सारी मजबूरियां, सारी परेशानियां सब की सब धरी रह जाती हैं। धन्यवाद।